करें? ठीक बात। बस ऊपर मांगो। चलिए तो पीछे साइड मार दो, बस ऊपर हो गया। बस 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 बहुत। चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर ध्यान दीजिए आप सभी। कुछ लिखने का नीड नहीं है क्योंकि जो भी आपके लिए लिखने का है मैं यहां लिख दूंगा, ठीक है? और लास्ट में इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। आप में से कुछ लोग मेरे को नहीं जानते हैं। मेरा नाम पोखराज गिरी है, ठीक है? मैं आप लोगों को सीजीजीएस पढ़ाता हूं, ठीक है? छत्तीसगढ़ जीएस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है? स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन, राज्य सेवा परीक्षा जिसकी हम लोग तैयारी करते हैं, फरवरी में प्री देते हैं, मई जून में मेंस देते हैं और नवंबर दिसंबर में इंटरव्यू देते हैं। उस एग्जाम का नाम क्या है? राज्य सेवा परीक्षा, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन। उस एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में 50% और मेंस में 25% वेटेज इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है। आप समझ रहे हैं एक सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है? अब सीधी सी बात है, जब सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट होगा तो इसके बहुत सारे सेक्शंस भी होंगे, हाँ कि ना? फॉर एग्जाम्पल ये अपना सब्जेक्ट है छत्तीसगढ़ जीएस, अलग से इसका खुद का हिस्ट्री भी है, अलग से इसका इतिहास भी है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना इंडिया का हिस्ट्री अलग से, तो वैसे ही अलग से हमारे स्टेट का हिस्ट्री भी है, ठीक है? फिर जैसे इंडिया का ज्योग्राफी है, भूगोल है, सेम मैनर में हमारे स्टेट का भी अलग से ज्योग्राफी है, ठीक है? स्टेट में अलग से आर्ट एंड कल्चर, लोक कला एवं संस्कृति है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अलग से इसकी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। सेपरेटली इसमें हम लोकल सेल्फ गवर्नेंस, स्थानीय स्व शासन पढ़ते हैं। समझ रहे? स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, क्या आता है इसमें? पंचायती राज। समझ रहे हैं? नगरीय निकाय, अर्बन बॉडीज। फिर अलग से हमारे स्टेट का हम लोग करंट अफेयर्स भी पढ़ते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इतने सारे सेक्शंस हैं। हम लोग बेसिकली शुरुआत ही करेंगे कहां से? आर्ट एंड कल्चर, लोक कला एवं संस्कृति, ठीक है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैक्सिमम हम लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, बट थोड़ा थोड़ा जानते हैं। थोड़ा थोड़ा हमने देख रखा है, सुन रखा है, बट डिटेल नहीं है हमारे पास। तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दी डिटेल्स। डिटेल्स को हम लोग पढ़ने की, समझने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं, ठीक है? अगर आप मेंस में देखें तो मेंस में पेपर नंबर 6 के पार्ट 3 में आपको क्या मिलता है? सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। मेंस का पेपर नंबर 6, इसका पार्ट 3। पेपर नंबर 6 के भाग 3
पार्ट 3 ऑफ पेपर नंबर 6 क्या है? सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। कुल मिलाके ये कितने नंबर का है? 75। कितने मार्क्स का? 75 मार्क्स का। ठीक है, इसको हम कहते हैं छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। हिंदी में क्या कहलाएगा? छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। क्या यहां तक बात समझ में आई? पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूं कि यार ये जो सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, इस पूरे के पूरे सेक्शन में या भाग में सिलेबस क्या है? तो सिलेबस ध्यान रखना, सबसे पहले है छत्तीसगढ़ की जनजातियां। क्या है सबसे पहले? ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़। पहला टॉपिक क्या पढ़ना है? छत्तीसगढ़ की जनजातियां, ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद अगला है जनजातीय लोक कला एवं संस्कृति, ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर। समझ गए? नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर पर्यटन। क्या है? टूरिज्म। इन दोनों के बीच में ना शायद आपको 10-15% का कंफ्यूजन हो सकता है कि जनजाति लोक कला संस्कृति क्या होती है और हमारी लोक कला संस्कृति क्या है, ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर और हमारे आर्ट एंड कल्चर में क्या डिफरेंस है। तो थोड़ा सा समझना, कुछ ऐसे कस्टम्स हैं, त्योहार हैं, नृत्य हैं, गीत हैं जो सिर्फ जनजाति लोग गाते हैं, जो सिर्फ ट्राइबल लोग गाते हैं, डांस करते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे गौर डांस। सुने कभी गौर डांस? वो सिर पे एक ऐसा मुकुट लगाते हैं जिसमें दोनों तरफ गौर के सींग लगे होते हैं। हाँ कि ना? आपके गांव में होता है? नहीं होता। क्यों? आपके गांव साइड आपका लोक कला संस्कृति है, समझ रहे हैं? तो वो राज्य का लोक कला संस्कृति, दूसरा हमारे राज्य में सिर्फ जनजाति लोग का लोक कला संस्कृति। जैसे एग्जांपल के लिए पंथी, तो पंथी हम लोग के इधर खूब चलेगा। सुकमा में होता है क्या? जनजाति क्षेत्रों में, ट्राइबल एरियाज में नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो होता क्या है कि हम लोग तो सबको एक मान देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, सबको एक मान देते हैं, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ जनजाति लोग करते हैं। कौन लोग करते हैं? जनजाति लोग करते हैं। जैसे आप लोग सुनोगे बस्तर दशहरा, तो एक प्रकार का वो क्या है, मूल रूप में देखोगे एकदम तो इट इज अ ट्राइबल फेस्टिवल, जनजाति पर्व है, बट इट इज सच इंपॉर्टेंट, वो इतना महत्वपूर्ण है कि हम अपने राज्य की लोक कला संस्कृति में भी उसको कंसिडर करते हैं। बट मूल रूप से क्या है? बेसिकली वो एक जनजाति पर्व है, इट इज अ ट्राइबल फेस्टिवल। हम लोग के इधर नहीं चलता है। बताओ रायपुर में मनाते हैं क्या बस्तर दशहरा? नहीं मनाते। कहां मनाते हैं पर्टिकुलरली? बस्तर। वहीं पे मां दंतेश्वरी की पूजा होती है। हम लोग के इधर पे हम लोग वैसा कोई पर्व नहीं मनाते। समझ रहे हैं? तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। हालांकि जनजाति लोग भी
हमारे राज्य के ही निवासी हैं, दे आर ऑल्सो द सिटीजन्स ऑफ छत्तीसगढ़, बट पढ़ने के लिए बाइफरकेट जब कर देते हैं ना तो समझ में अच्छे से आता है। नहीं तो जब पढ़ते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्या क्या पढ़ा रहे हो सर, जिंदगी में कभी देखे नहीं है हम लोग। अरे तो वो जनजातीय क्षेत्र है ना बेटा, वहां पे चलता है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? एक क्लासिक एग्जाम्पल देता हूं, हाँ आप लोग सब जानते होंगे। कितने लोग गांव में दिवाली मनाते हैं बताओ? आप लोग गांव में दिवाली मनाते हैं? तो लक्ष्मी पूजन जिस दिन होता है, रात में गौरी गौरा होता है। किसने किसने देखा, हाथ उठाओ। देखें गौरी गौरा? आपको क्या लगता है क्या है गौरी गौरा पर्व? गौरी गौरा जो फेस्टिवल है क्या है? मूल रूप से ट्राइबल फेस्टिवल है। समझ रहे हैं? पर्टिकुलरली मूल रूप से गोंड जनजाति का फेस्टिवल है। समझ रहे हैं गौरी गौरा? लेकिन गोंड जनजाति बेसिकली पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह पाई जाती है। गोंड बस एक ऐसी जनजाति है, ऐसी ट्राइब है जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग लगभग हर जगह मिलेगी। तो उनके साथ उनके कल्चर का इंफ्लुएंस हमको हर जगह दिखता है। मतलब मैं सच्चाई बताऊं, मेरे जीवन के एक बहुत लंबे समय तक मेरे को ऐसा लगता था कि गौरी गौरा हम लोग का फेस्टिवल है। हम ही लोग का है, कुछ अलग नहीं है, बट बेसिक सेंस में मूल रूप में जनजाति पर्व है। समझ रहे हैं कि नहीं? फिर फोर्थ टॉपिक क्या रहेगा छत्तीसगढ़ में? पर्यटन, टूरिज्म। और उसके बाद ना एक टॉपिक मैं अन्य करके डालता हूं। क्या डालता हूं? मिसलीनियस, अन्य। ये क्या अन्य, ये क्या मिसलीनियस टॉपिक है? तो इसमें छोटे मोटे बहुत से टॉपिक आते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में संत, ठीक है कि नहीं है? जैसे छत्तीसगढ़ के गुफाएं, केव्स, सेंट्स, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक भी इसी सेक्शन में रखे गए हैं। क्या आपने यहां तक एकदम क्लैरिटी है भाई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। इससे पहले कि लंबी चौड़ी बातें हों, हम सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह शब्द जो है जनजाति, इसका क्या मतलब होता है। समझ रहे हैं? आप लोग ने अपने लाइफ में इस वर्ड को बहुत यूज किया होगा। तुम्हारा क्या कैटेगरी है सर? एसटी है। उसका क्या है? वो तो एसटी है सर। तो एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, शब्द क्या आया? ट्राइब, जनजाति। कई बार सुना होगा छत्तीसगढ़ जनजाति बहुल प्रदेश है। छत्तीसगढ़ कैसा रीजन है जहां पे खूब सारा ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल डोमिनेंट रीजन है। सुने हैं कि नहीं? शब्द मतलब कुछ नया तो नहीं है, जनजाति या ट्राइब नहीं है नया। तो कभी क्या आप लोगों ने यह जानने की कोशिश की कि जनजाति या ट्राइब का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ ट्राइब? जनजाति क्या है? हाँ बताओ, ईशिका बता रहे हो, जोर से बोलो। रहते हो। और जनजाति लोग छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नहीं, पूरे दुनिया के मूल निवासी हैं जी। मजाक नहीं, सही बता रहा हूं। आप लोग देखना ना, जो ट्राइबल लोग हैं उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंडिजीनियस पीपल। पता है कि नहीं आप लोगों को? विश्व जनजाति दिवस को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डे फॉर वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल। तो इंडिजीनियस मतलब मूल निवासी। समझ में आया? ठीक बोल रहे हो, गलत नहीं बोल रहे हो। बट मुद्दे की बात यह है कि क्या है पूछ रहा हूं, आप कौन है बता रहे हो। समझ गए अंतर? कोई एक आध जन ट्राई मारना चाहेगा? ऑनलाइन में कुछ ट्राई मार रहे हैं, लेट मी सी। जंगल से अपनी आम जिंदगी की आपूर्ति करते हैं, ठीक है। ठीक, और कुछ कोई ऐड करना चाहेगा? थोड़ा थोड़ा याद है। और कुछ आप तीनों में से, तीनों मित्र में से कुछ, तीनों मिला के कुछ?
ठीक है, चलो मैं एक डेफिनेशन देता हूं, ठीक है। डेफिनेशन का सोर्स क्या है? सोर्स है इंपीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया। क्या सोर्स है? इंपीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया, ये सोर्स है, ठीक है। तो इंपीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया बोलता है कि ट्राइब या जनजाति क्या है? तो ये परिवारों का एक समूह है। क्या है ये? परिवारों का समूह। इट इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज। क्या है जनजाति? परिवारों का समूह है। इट इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज। अगला आना चाहिए दिमाग में, कैसे जनजातियों, सॉरी, कैसे परिवारों का समूह। मतलब आपने कहा जनजाति परिवारों का समूह है, ट्राइब जो होता है वो ग्रुप ऑफ फैमिलीज है। कैसी फैमिलीज? कैसे परिवार? तो ऐसे परिवार जो कि किसी विशिष्ट नामों का प्रयोग करें, जो कि कोई स्पेसिफिक नेम्स को यूज करें। परिवार का नाम क्या होता है? परिवार का नाम क्या होता है? नहीं पता? वर्मा परिवार आपका स्वागत करता है। पढ़े हो? परिवार का क्या नाम है? असल में जो आप सरनेम लिखते हो ना, वो आपके परिवार का नाम है। समझे कि नहीं समझे? आप लोग देखे होगे ना, आपके यहाँ शादी वादी कुछ ऐसा त्योहार व्यवहार कुछ ऐसा होता है जिसमें बहुत बड़े ग्रुप का आपको वेलकम करना होता है, लिखा होता है कि नहीं? जैसे कल को तुम लोग ही डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे, फिर तुम लोग का शादी होगा, तो तुम्हारे में तो ऐसे लिखा आएगा ना। ऐसे थोड़ी लिखेगा कुलदीप सबका स्वागत करता है, कुलदीप तो दूल्हा है। तो अनंत परिवार आपका क्या करेगा? स्वागत करेगा, ठीक है। फिर कार्ड भी छपेगा, उसमें लिखेगा मेरे मामू की शादी में जुलूल जुलूल आना करके। कहते कुलदीप मामू वाले हो चाचू वाले हो? मामू वाले हो। पूछने का अर्थ यह है कि बड़ी दीदी है कि बड़े भैया? बड़ी दीदी है तो मामू, बड़े भैया हैं तो चाचू, ठीक है। मैं इसको एग्जाम्पल भी दूंगा ना, अभी सिर्फ डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। तो ये विशिष्ट नामों का क्या करते हैं? प्रयोग करेंगे ऐसे परिवार। फिर आगे ये क्या करेंगे? विशिष्ट बोली बोलेंगे। इनका कोई स्पेसिफिक क्या होगा? डायलेक्ट। समझना है, भाषा लैंग्वेज है, बोली डायलेक्ट है, ठीक है। मतलब बोलने के लिए किसी बोली का प्रयोग करते हैं, इसका ग्रामर हो कोई जरूरी नहीं है। अगर ग्रामर है और बोलते हैं तो वो लैंग्वेज बन जाएगा। समझ गए? मतलब बोलने के लिए है, लिखने के लिए हो सकता है ग्रामर ना हो। क्लियर है ये बात? तो कैसे परिवारों का समूह है? जो कि विशिष्ट नामों का प्रयोग करते हैं, विशिष्ट बोली बोलते हैं, ठीक है। फिर किसी विशिष्ट क्षेत्र पर निवास का दावा करते हो। दे क्लेम देयर रेसिडेंस टू बी सम स्पेसिफिक एरिया। तो कैसे परिवार जो विशिष्ट नामों का प्रयोग करें,
जो विशिष्ट बोली बोले, जो किसी विशिष्ट क्षेत्र पर क्या करें, निवास करें। सच ग्रुप ऑफ फैमिलीज with specific names, speaking specific dialect and claiming their stake at specific land या area। समझ में आया कि नहीं आया? इस डेफिनेशन के साथ एक चीज ऐड होता है कि ये लोग समगोत्रीय विवाह न करें। मतलब सेम क्लैन में मैरिज ना हो। ये जाके डेफिनेशन कंप्लीट हुआ। ये जाके क्या हुआ, जनजाति का, ट्राइब का डेफिनेशन कंप्लीट हुआ। तो क्या बोलोगे हिंदी में? जनजाति ऐसे परिवारों का समूह है जो कि विशिष्ट नामों का प्रयोग करें, विशिष्ट बोली बोलें, विशिष्ट क्षेत्र पर निवासरत होने का दावा करें और समगोत्री विवाह न करें। ठीक है, इंग्लिश में क्या डेफिनेशन हुआ? ट्राइब इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज यूजिंग स्पेसिफिक नेम्स, स्पीकिंग स्पेसिफिक डायलेक्ट and claiming their stake at a specific land and are not performing marriage in same clan या same clan marriage नहीं परफॉर्म करें। हाँ 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 वर्मा जी इधर मेरे से पूछो, वो नहीं जानते, पूछो। इसको मैं समझाऊंगा, अभी तो डेफिनेशन कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड कुछ डाउट है क्या? रुको ना मैं बताऊंगा। उधर कास्ट है ही नहीं, उधर तो क्लैन है और ट्राइब है। समझ गए? उधर कास्ट वाला बात नहीं है। अभी क्लैन है उधर और क्या है, ट्राइब है। अभी इसका भी डाइसेक्शन होगा। पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। हम लोग एक ऐसी ट्राइब है, अभी नाम नहीं बता रहा हूं उसका, एक ऐसी ट्राइब है जो कि सेम टाइप के नेम्स यूज कर रही है। अब तुरंत जान जाओगे। नेताम, मरकाम, टेकाम। समझ रहे हैं? एक ऐसी ट्राइब है जो कि सेम टाइप के नाम को यूज कर रही है। नेताम, मरकाम, टेकाम। ठीक है, एक स्पेसिफिक डायलेक्ट बोल रही है, विशिष्ट बोली बोल रही है। बोली का नाम है गोंडी। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर निवासरत होने का दावा करती है, एक पर्टिकुलर रीजन को अपना कहती है, वहीं पर ये लोग रहते हैं ऐसा कहती है। क्षेत्र है गोंडवाना। कौन सा रीजन? ठीक है, और ये लोग समगोत्री विवाह नहीं करते, सेम क्लैन मैरिज में नहीं करते। जनजाति का नाम क्या हुआ? अब एग्जाम्पल समझ में आया? ये लोग सेम टाइप का क्या किए, नाम यूज किए, एक सेम बोली बोले, एक सेम क्षेत्र पर निवासरत होने का दावा किए कि ये क्षेत्र हमारा है, और ये लोग समगोत्री विवाह नहीं करते। अभी मेरे हिसाब से ये आपको नहीं समझ में आया है, इस पर चलेंगे बट ये डेफिनेशन खत्म करके। तो अगर ये सारी चीजें फुलफिल होती हैं तो ये लोग क्या है, एक ट्राइब है, जनजाति है। नाम क्या हुआ इनका? समझे? और एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सब के सब, हम लोग एक ही प्रकार का नाम लिखें, हम लोग एक ही प्रकार का नाम लिखें, सब लोग लिख रहे हैं धारा, सब लोग अपने नाम के पीछे अमन धारा 2। ठीक है कि नहीं है? हम लोग एक विशिष्ट बोली बोले, कौन सी बोली? धाराई बोली। कौन सी बोली? धाराई। सब एक ही बोली बोलते हैं हम लोग, और हम लोग सब क्लेम करते हैं कि हम लोग कहां रहते हैं? अनुपम गार्डन, ये हमारा क्षेत्र है, और हम लोग कोई समगोत्री विवाह नहीं करते। तो हम लोग भी एक जनजाति है, धारा जनजाति। मजाक नहीं, सही बोल रहा हूं। अगर क्राइटेरिया फुल करें तो हम लोग भी हैं,
बट ऐसे हमारे बोलने से नहीं घोषित हो जाएगा ना। क्या आपको समझ में आया ये? ठीक है, अब इस मुद्दे पर आते हैं, समगोत्री विवाह क्या होता है। आप लोग समझ पा रहे हो ना? मतलब मानसी, समझ में आ रहा है ना? मेरे को तुम लोग ऐसा देखते हो तो मेरा एकदम डर लगने लगता है, कहीं तुम लोग ऐसे अब्बा डब्बा चब्बत नहीं हो गए करके। चलिए, अभी हमने क्या समझा कि जो परिवार हैं, हाँ कि ना, उन्हीं से मिलके क्या बना? जनजाति। यही समझे कि नहीं समझे? कि बहुत सारी फैमिलीज थी, ग्रुप्स था फैमिली का, वही मिला के क्या बना? ट्राइब बना। ठीक है, सच्चाई में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है बताऊं? असल में इन दोनों के बीच की एक कड़ी है, एक लिंक है, और वो लिंक कड़ी क्या है? गोत्र। क्या है वो? क्लैन। मतलब परिवार मिलके गोत्र बनाते हैं और गोत्र मिलके जनजाति। समझे मैंने क्या कहा? परिवार मिलके क्या बनाते हैं? गोत्र। और गोत्र मिलके क्या बनाते हैं? जनजाति। इसको और डिटेल में समझना। ये जो शब्द है क्या है? गोत्र या क्लैन। ये क्या है पता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज with a common ancestor। ये समान पूर्वजों वाले परिवारों का समूह है। जैसे ए और उसकी पत्नी बी, ए और उसकी पत्नी कौन हुई? बी। इनके बच्चे हुए सी, डी और ई। तो सी डी का भी शादी हुआ आगे चल के। हम ये मान रहे हैं कि इस परिवार में भी सिर्फ लड़के ही हो रहे, लड़कियां पैदा नहीं हो रही, नहीं तो कॉम्प्लेक्स होने लगेगा फिर, क्योंकि उनको दूसरे परिवार में सेट करोगे तो एक और परिवार बनाना पड़ेगा। तो अभी अपन क्या मान रहे हैं कि इनके परिवार में सिर्फ कौन पैदा हो रहे हैं? लड़के पैदा हो रहे हैं, और ये लोग बहू ला रहे हैं। ठीक है, तो सी डी तीनों लड़के, तीनों का शादी हुआ। फिर सी के दो हुए, एफ जी, डी के दो, एच आई, और ई के जे और के। ठीक है, ये भी सब लड़के। फिर इनके बच्चे हुए, इसका एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो एक बहुत बड़ा परिवार नहीं बन गया? ये बन गया कि नहीं बन गया? तो ये क्या है? बहुत बड़ा एक परिवार है। इन सब में एक चीज कॉमन है कि इनके पूर्वज एंसेस्टर ए एंड बी। इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति है क्या जिसका पूर्वज ए भी नहीं है? कैसा बात करते हो सर, के का देखो ओ पूर्वज है, कहां से होगा? वो तो उसका भतीजा आएगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये क्या हुआ, यहां बहुत से छोटे छोटे परिवार हैं कि नहीं है? एच का परिवार, आई का परिवार, जे का, के का, सब का बड़ा। ठीक है कि नहीं है? तो ये ध्यान से अगर देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे परिवारों का समूह है, यह एक बहुत बड़ा परिवार है।
और ये जितने छोटे छोटे परिवार हमको दिख रहे हैं, जिनका ये समूह है, ग्रुप है, सबका कॉमन एंसेस्टर AB, सबका कॉमन एंसेस्टर AB है। ठीक है कि नहीं है? तो ये क्या हुआ? एक गोत्र, एक क्लैन। देखो क्या डेफिनेशन था, ग्रुप ऑफ फैमिलीज विद अ कॉमन एंसेस्टर। देख लो, इट इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज एंड इट हैज कॉमन एंसेस्टर्स इन A एंड B। हिंदी में क्या था? तो समान पूर्वजों वाले परिवारों का समूह है। तो देख लो, परिवारों का समूह है कि नहीं है? और क्या सबके पूर्वज समान है? बिल्कुल समान है, A और B। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये परिवारों का समूह मिलकर क्या बना दिया? गोत्र। ऐसे बहुत से गोत्र मिलकर क्या बनाते हैं? जनजाति। जैसे जनजाति को अगर मैं इस सर्कल से दिखाऊं, जनजाति को, ट्राइब को मैं क्या करूं, इस सर्कल से दिखाऊं, तो ये असल में भाई डिवाइडेड है ऐसे छोटे छोटे गोत्र में, ABCD। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये ABCD क्या है? गोत्र है या क्लैन। हाँ कि ना? तो ये जनजाति बड़ी सी, जो कि डिवाइडेड है किसमें? गोत्र में। और गोत्र क्या है? परिवारों का समूह। ये रिलेशन क्लियर हो गया? जनजाति गोत्र में डिवाइडेड है, गोत्र क्या है? परिवारों का समूह है। तो ब्रॉडली क्या बोल सकते हो? जनजाति भी परिवारों का समूह है। तो यही तो हमारा डेफिनेशन था। देखिए, मैं एक एक चीज का आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि कल उठ के जब मैं बोलूं गोंड जनजाति, तो आपके दिमाग में पता होना चाहिए कि यार ये जनजाति क्या होता है। नहीं पता चल रहा है हम लोग पूरा रामायण को पढ़ दिए और बाद में आप पूछ रहे हो सर राम सीता कौन थे? सर मेरे थोड़ा समझ नहीं आया करके। तो हम जनजाति पढ़ रहे थे, हमको पता भी होना चाहिए ना क्या है जनजाति। समझ रहे हैं कि नहीं? कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तब चीजें आपको मजा आएंगी। डन। अब एक चीज और देखना, हाँ, अगर गोत्र की बात करो, ये गोत्र हो गया था, परिवारों का समूह। तो जब आप सेम जनरेशन में देखोगे तो सब लोग भाई बहन आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना सेम जनरेशन में भाई बहन। भाई बहन नहीं आएंगे तो क्या आएंगे? काका बड़ा आएंगे, नहीं बुआ, ऐसी तो आएंगे ना, मतलब रिलेशन में आ रहे। हाँ कि ना? तो भैया रिलेशन में आ रहे तो कैसे शादी कर दोगे यार? समझ रहे हैं कि नहीं? तो सामान्य तौर पे समगोत्री विवाह इसलिए नहीं होता क्योंकि सेम गोत्र में एक जनरेशन में सब भाई बहन आने लगते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, भले पिता F और G हैं, लेकिन L और M क्या है? भाई है ना। मान लो M लड़की होती तो M अगर लड़की है तो L उसका भाई है और M L की बहन है। तो लड़का है लड़की, इसका मतलब ये थोड़ी शादी कर दोगे। सेम जनरेशन में क्या आ रहे हैं? भाई बहन आ रहे हैं। तो कैसे शादी कर दोगे जी? भाई बहन है तो। इसीलिए सेम गोत्र में शादी नहीं होता, क्योंकि सेम गोत्र में सेम जनरेशन में सब लोग भाई बहन आने लगते हैं। सेम गोत्र में सेम जनरेशन में क्या आते हैं? सबके सब भाई बहन आने लगते हैं। तो इसीलिए इतने देर से जब मैं आपको कह रहा था तो बार बार इस बात पे फोकस डाल रहा था कि ये लोग समगोत्री विवाह नहीं करते। ये लोग क्या नहीं करते? सेम क्लैन मैरिज बिल्कुल नहीं करते। आई होप यहां तक एकदम क्लैरिटी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ कि ना? अब एग्जाम्पल के लिए, आप लोग भी जब शादी किए होगे, जिनका हो गया है और जिनका नहीं हुआ है तो होगा, तब आप देखना आपसे भी गोत्र पूछा जाएगा। आपसे भी क्या किया जाएगा? गोत्र पूछा जाएगा। और जनरली ऐसा होता है कि अगर गोत्र समान निकल जाए तो उस कंडीशन में फिर शादी की बात को आगे नहीं बढ़ाते, छोड़ देते हैं कि सेम गोत्र हो गया, अब शादी को आगे नहीं करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, तुम्हारे दोस्त के साथ ऐसा हुआ था ना राम मिलन? हाँ, तुम ही बता रहे थे क्या मेरे को? नहीं पता? तुम ही बताए थे। कौन बताया था कि क्या हुआ? लड़का और लड़की थे, शादी वादी तय हो गया और वो लोग बैठे थे मंडप में। किस में बैठे थे? मंडप में। अच्छा ऋषित, तो दोनों मंडप में बैठे थे और पंडित गोत्र पूछा तो पता चला दोनों गोत्र सेम है।
अब बताओ आप कैसे शादी को रोकोगे जी? पूरा मतलब तुम दुनिया ढिढोरा पीट के बला लिए हो, खाना उना तैयार है, पंडाल का खर्चा हो गया है, एक दूसरे के पति पत्नी मान लिया है, आदमी जब शादी के मंडप में बैठा है तो मान लिया है, हाँ कि ना? अब कौन मुंह कहोगे भाई बहन हो करके? पॉसिबल है कि ये शादी और क्या? अच्छा, जनजाति संस्कृति को जब हम पढ़ते हैं ना तो हम लोग कभी कभी इस तरीके से सोचने लगते हैं, वहां सर ऐसा तो नहीं है, ऐसा होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए राउत नाचा सब जानते हैं, जानते हैं कि दिवाली के टाइम राउत नाचा होता है। तो राउत नाचा में सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं, ऐसा लिखा रहता है। क्या लिखा होता है? केवल पुरुष भाग लेते हैं, सिर्फ मेल्स पार्टिसिपेट करते हैं। उनका तो नहीं सर, मेरे गांव में देखा हूं सर, महिला लोग भी आते हैं। तो समझना, संस्कृति को हम उस रूप में पढ़ेंगे जिस रूप में वो है। इसका क्या मतलब हुआ? ट्रेडिशनली जैसे होता है, समझ गए? तुम चाहो जो कर लो, तुमको कौन रोक पाएगा? जैसे सुआ नृत्य केवल कौन करती हैं? लड़कियां। तुम्हारे घर में आए, तुम साथ में नाच लो, और फिर कोई वीडियो बना क्या बोले, देखो लड़का नाचता है सर। अरे मेरे भाई, उस लड़के को शौक था तो नाच दिया। इसका ये थोड़ी मतलब हुआ कि लड़के नाचते हैं। समझ गए कि नहीं? तो हम लोग के साथ जब हम कल्चर पढ़ते हैं ना तो ये बहुत दिक्कत आती है। नहीं सर, मैं तो अपने घर साइड ऐसा देखा हूं, मैं तो अपने घर साइड वैसा देखा हूं। तो ऐसा वैसा नहीं, हम लोग कैसे पढ़ेंगे? जैसा मूल स्वरूप में, जैसे कि कैसा है मूल स्वरूप। तो आई होप ट्राइब क्लियर है। आप में से किसी को 1% भी डाउट है तो पूछ लो। एकदम क्लियर? चलिए अब हम अगले शब्द पर आते हैं। अगला शब्द भी आपने सुना होगा, शेड्यूल्ड ट्राइब। एसटी, हाँ कि ना? हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुसूचित जनजाति। शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित। चलो अब मुझे बताओ कि शेड्यूल्ड ट्राइब क्या होता है, अनुसूचित जनजाति क्या? अभी जनजाति समझे तुम लोग, अब अनुसूचित जनजाति क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब क्या है, चलिए बताइए। अरे ट्राई मारो ना, गलत कौन से अनुसूची में शामिल है? 8वीं अनुसूची में शामिल है। बाकी लोग को कोई आइडिया? क्या? ऐसी जनजातियां जो कि मेंशन्ड हैं संविधान में। नहीं महाराज, रुक जाओ। संविधान के अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ट्राइब्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के एसटी ऑर्डर 1950 में मेंशन्ड है, लिखे हुए हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? अनुसूचित जनजाति। ठीक है? आप लोग शायद कभी पढ़े होंगे तो संविधान के आर्टिकल 366, 25, आर्टिकल 342 के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है?
तो 366(25) ये बोलता है कि अनुसूचित जनजातियां वही हैं जो कि 342 के शक्ति के अनुसार अनुसूचित हैं। 366(25) क्या बोल रहा है कि अनुसूचित वही हैं जो कि 342 की शक्ति जो मिली है 342 में उसके अनुसार अनुसूचित है। बट मुद्दे की बात यह है कि अनुसूचित क्या है ये नहीं लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? अनुसूचित क्या है ये नहीं लिखा है। ठीक है कि नहीं है? तो बेसिक सेंस में समझना, अनुसूचित जनजातियां किनको बोली गई हैं? तो अनुसूचित जनजातियां वे जनजातियां होती हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में है। समझ में आया? Scheduled tribes are such tribes which are mentioned in the Constitution ST Order 1950. समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, I would like to show you that order. उस ऑर्डर को मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। क्या हो गया ये? मेगा अभी ना शेड्यूल्ड एरियाज पे नहीं आए हैं, वो मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, अभी सिर्फ अपन शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करते हैं। एक सेकंड ना, इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है? वो नहीं है। आकाश सिंह वाला कनेक्ट करो। आ गया, ठीक है। गेट को थोड़ा सा खुला रखना, नहीं तो वाईफाई का नेटवर्क नहीं आएगा। या गेट को थोड़ा सा खुला रखना, वाईफाई का नेटवर्क नहीं आएगा। एक सेकंड, इसका लैन में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ठीक करवाना पड़ेगा लैन को। अब ये पूछेगा मेरे से कि क्या आप आदमी हो कि रोबोट? फिर मैं बताऊंगा कि आदमी हूं मैं करके। पूछ कौन रहा है मेरे से? खुद रोबोट।
चलो देखते हैं, इसके चक्कर में रहेंगे तो हो जाएगा। वाओ, इसको बोलते हैं आंजत आंजत कानी होना। क्या होना? आंजत आंजत कानी। यहीं तक तो हुआ था क्या? देखो आ गया क्या? छोड़ दो। चलो, मैं बेसिकली उस ऑर्डर को आपको इसलिए दिखाना चाहता था ताकि एक्चुअली आपको पता चले कि हम लोग ये पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ में 42 संख्या है, नंबर्स है शेड्यूल ट्राइब की, अनुसूचित जनजाति की। यही सुने होंगे, पढ़े होंगे। वास्तविकता ये नहीं है, इट इज नॉट द रियलिटी। आप ट्राइब्स और उनके सब ट्राइब्स को जब जोड़ोगे ना उस ऑर्डर में, तो आपकी संख्या 100 प्लस पहुंच जाएगी, 100 प्लस पहुंच जाएगी। अब मैं बोल रहा हूं तो आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए मैं दिखाना चाहता था। तो ध्यान रखना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये एक्चुअली उस ऑर्डर में 1 2 3 करके सीरियल नंबर 42 तक मेंशन्ड है। समझे? 1 2 3 ऐसा करके सीरियल नंबर 42 तक मेंशन्ड है। सीरियल नंबर 42 तक है। जैसे एग्जांपल के लिए गोंड देखोगे ना, तो वो किसी एक ही सीरियल नंबर पे है, लेट अस से 7 पे, बट फिर गोंड के आगे 50 गोंड की उपजनजाति लिखी हुई है, तो उसको 50 और एक 51 नहीं जोड़ा गया है, उसको जोड़ा गया है क्या? समझ गए? तो ट्राइब्स एंड सब ट्राइब्स मिलाओगे तो बहुत से दिखेंगे, बट सीरियल नंबर 42 तक मेंशन्ड है। समझ गए? ध्यान रखेंगे ये पुराना डेटा है। नाउ हमारे यहां एक 43rd सीरियल नंबर भी ऐड हुआ है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में अब अनुसूचित जनजातियों की संख्या 43 है। नॉट टॉकिंग अबाउट द सब ट्राइब्स, उप जनजातियों की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? तो 43 में कौन ऐड हुआ है? बिंझिया। कौन ऐड हुआ है? बिंझिया। समझ गए? 43rd में कौन ऐड हुआ है? बिंझिया। तो अगर आपसे पूछे कि अनुसूचित जनजाति इसकी संख्या छत्तीसगढ़ में क्या है, तो क्या लगा के आइएगा? 43। कोई आपसे ये पूछे छत्तीसगढ़ में नवीनतम अनुसूचित जनजाति कौन सी, विच इज द न्यूएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़, क्या लगा के आइएगा? बिंझिया। आई होप यहां तक क्लैरिटी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हम लोग को एकदम क्लियर हुआ कि ट्राइब क्या है? क्या हम लोग को यह क्लियर हो गया कि शेड्यूल्ड ट्राइब किसको बोलते हैं? ठीक है। अच्छा, एक मजेदार बात बताता हूं। कभी कभी आप न्यूज में पढ़ते होंगे फलाने को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला, हाँ कि ना? और ऐसा हर 3 4 महीने में पढ़ते रहते होंगे, बट ये नंबर्स कभी बढ़ता नहीं है। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? जनरली क्या हुआ है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है ना, ठीक है, उनका नाम इंग्लिश में जहां लिखा है वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है। क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए
एक शेड्यूल्ड ट्राइब है जिसका नाम है कमार। क्या है? कमार। स्पेलिंग लिखा है इंग्लिश में KAMAR, कमार। ठीक है कि नहीं है? अब हमारा राम मिलन, वो भी कमार जनजाति का है, बट वो स्पेलिंग क्या लिखता है? KAMAAR, कमार। समझ रहे हैं? और राम मिलन नहीं, 300 परिवार वैसे लिखते हैं। कितने परिवार वहां के? 300-400 परिवार लिखते हैं। चूंकि ऑर्डर में मेंशन्ड KAMAR है, तो उस कंडीशन में शेड्यूल्ड ट्राइब होने का फायदा, रिजर्वेशन उन्हीं लोग को मिलेगा जिनका स्पेलिंग KAMAR है। हाँ कि ना? अब ये 300 लोग, इनका जो परिवार है जो KAMAAR लिख रहा है, ये लोग भी सब वही हैं, बट स्पेलिंग बस अलग लिख रहे हैं, जिसके कारण इनको ST होने का फायदा नहीं मिल रहा है। ये लोग सीधा ST कैटेगरीज बाहर हैं। हाँ कि ना? तब ये लोग क्या किए? ऑनरेबल गवर्नर के पास गए, मिले उनसे और उनको ये कहा कि सर, हम लोग भी वही लोग हैं, बस स्पेलिंग में एक अंतर है जिसके कारण हमको ST होने का फायदा, रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। काइंडली हमारे इस रिक्वेस्ट को क्या करिए? कंसिडर करिए। तब उन्होंने क्या कर लिया? कंसिडर। तो ये लोग भी अब उस लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। तब आप क्या पढ़ोगे? कमार अनुसूचित जनजाति में शामिल। आपका दिमाग घूम जाएगा। हम लोग तो 4-5 साल से पढ़ रहे थे, लोग शामिल हो चुके हैं, लोग आज न्यूज आते हैं शामिल हुए हैं करके। तो ये स्टोरी है उसके पीछे का, समझ में आया? हमारे यहां मैंने देखा है कि जो लोग ये हेडलाइंस बनाते हैं ना, वो लोग कभी कभी गजब बेअकली कर देते हैं, दिमाग नहीं लगाते। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कानगेर वैली नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के टेंटेटिव लिस्ट में आया है। हाँ कि ना? क्या छाप दिए थे? वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल हो गया है। और वो भी कौन छापा है? जनमन, जो कि गवर्नमेंट का मैगजीन है। समझ रहे हो बात को? क्या छाप दिया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल। अरे भाई, तुम तो आज तक मत बनो, आज तक, स्टार न्यूज, इन लोग TRP के लिए कुछ भी छाप देते हैं। ऐसे अभी वो ऑपरेशन सिंदूर में चला था ना कि भारत कहां तक पहुंच गया, लाहौर तक पहुंच गया, ऐसे बोल रहे थे वो लोग, इंडिया लाहौर तक पहुंच गया है, वहां पे प्लाट भी बिक रहा है करके। तो वो तो चलो प्राइवेट वाले TRP के लिए कुछ भी करेंगे यार, ठीक है कि नहीं है? बट जब गवर्नमेंट का न्यूज चैनल है तो वेरीफाइड बात बोलना चाहिए ना। आपको क्या TRP की जरूरत है? लोग जबरदस्ती आपको देखेंगे कि सच्चाई पता चलेगी करके, तो लिखना चाहिए था ना कि टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है, नहीं। और वैसे डाल देंगे कि अब कमार लोग जो है शेड्यूल्ड ट्राइब। आदमी पागल हो जाएगा। जब मैं तैयारी कर रहा था, स्टार्टिंग में तैयारी, मेरा दिमाग खराब हो जाता था। मैं बोला इनको तो हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब में पढ़ते हैं यार, अब आ रहे कि अब शामिल हुए, तो हम लोग क्या मतलब पहले से गलत पढ़ रहे थे क्या करके? तो जब बहुत रिसर्च मैंने किया तो मेरे को पता चला कि ऑल्टरनेट स्पेलिंग शामिल होती है। क्या शामिल होती है? ऑल्टरनेट स्पेलिंग। तो अगर उन्होंने मान लिया और इसे आदेश में जुड़वा दिया तो फिर क्या होगा पता है? KAMAR/KAMAAR ऐसा लिखा जाएगा। तो जो दोनों लिख रहे हैं दोनों को फायदा मिलेगा, तो तुमको भी मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। अब एक टर्म आप लोग और सुनते होंगे, विशेष पिछड़ी जनजाति। सुने हैं? आज हम डेफिनेशन ही खेलते हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। समझ में आया? विशेष पिछड़ी जनजाति क्या बोलते हैं इनको? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप।
ठीक है, तो जनजाति कौन होते हैं समझ गए। फिर हमने ये समझा कि विशेष पिछड़ी जनजाति किसको बोलते हैं। फिर हम अब देखेंगे, सॉरी, सबसे पहले जनजाति, फिर क्या देखें, अनुसूचित जनजाति, और अब हम देखेंगे कि विशेष पिछड़ी जनजाति पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसी जनजाति जिनमें जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो, या तो नेगेटिव हो या तो जीरो। जो लोग आर्थिक रूप से कैसे हो, कमजोर हो, जिनमें शिक्षा का स्तर क्या हो, बहुत कम हो, और जो कृषि पूर्व इसकी तकनीक यूज करते हो, ये विशेष पिछड़ी जनजाति कहलाते हैं। ऐसी जनजातियां जिनमें जनसंख्या वृद्धि दर या तो नेगेटिव हो या तो जीरो हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, शिक्षा का दर कम हो और कृषि पूर्व की तकनीकों का इस्तेमाल करते हो, विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में सरकार के द्वारा घोषित किए जाते हैं। मतलब इसको गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी। ठीक है, इस क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए, करते ही अपने आप नहीं हो जाते। जो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं उनको गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। इसका मतलब क्या हुआ इंग्लिश में, तो ऐसी ट्राइब्स जिनमें पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट या तो नेगेटिव हो या जीरो हो, जो कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हो, वीक हो, जिनमें एजुकेशन का लेवल क्या हो, बहुत लो हो, और प्री एग्रीकल्चरल टेक्निक्स का यूज करें, ये डिक्लेयर हो सकते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के रूप में, विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में। दैट मीन्स, समझना, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव है या जीरो है, मतलब या तो जनसंख्या वहीं पर रुक गई है या तो कम हो रही है। ठीक है, इसको और एग्जांपल से समझाऊं तो पहले जनसंख्या 10 थी, अब हो गई है कितना, 12। वृद्धि कितनी हुई है, 2। किससे, तो 10 से हुई वृद्धि 2, हाँ कि ना, गुणे क्या कर दो, 100, तो 20% ये वृद्धि दर कहला रही है। समझ में आया। तो जिस दर से वृद्धि होती है, जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ता है, उसको क्या बोलते हैं, वृद्धि दर। तो वृद्धि दर को अगर 0 कर दो मतलब पॉपुलेशन पहले जितना था अब भी उतना ही है, हाँ कि ना, और वृद्धि दर को नेगेटिव कर दो मतलब पॉपुलेशन बढ़ी नहीं है भाई, कम हो गई है। समझ रहे हैं। तो ऐसी ट्राइब जिनका पॉपुलेशन क्या हो, या ना बढ़ रहा हो या कम हो, जो कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वीक हो, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो, जिनमें शिक्षा का स्तर, एजुकेशन का लेवल क्या हो, बहुत कम हो, और कृषि पूर्व की तकनीकों का इस्तेमाल करें, प्री एग्रीकल्चरल टेक्निक्स यूज करें। अब कृषि पूर्व की तकनीक क्या है बताइए, खाद्य संग्रहण और शिकार, समझ रहे हैं, फूड गैदरिंग और हंटिंग, यही तो कृषि पूर्व की तकनीक है। समझ रहे हैं कि नहीं, क्लियर। तो अगर कोई ऐसी जनजाति है जो इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करती है तो उसको क्या डिक्लेयर किया जा सकता है, विशेष पिछड़ी जनजाति, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप डिक्लेयर किया जा सकता है, हाँ कि ना। छत्तीसगढ़ में कितने हैं विशेष पिछड़ी जनजाति, हमारे यहां पे कितने हैं, 7। इनका नाम आपको याद होना चाहिए। हाँ, कैटेगरी 2 है
एक ऐसे जिसको डिक्लेयर किए हैं किसने? केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या सेंटर लिख रहा हूं केंद्र को, ठीक है। दूसरा जिसको किसने डिक्लेयर किया हो? राज्य ने, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने। तो या तो केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार। केंद्र सरकार वाली कैटेगरी में क्या है? 5। राज्य सरकार में क्लियर है? चलो कैसे याद रखना? एक आदमी, ठीक है, ये आदमी क्या है? हाथ है, ये थोड़ा बॉडी बिल्डर है, ठीक है, ये उसका धोती और ये जूता, ठीक है कि नहीं है? ये आदमी क्या कर रहा है? मस्त अपने कमर में क्या किया है? एक बैग लटकाया है, ठीक है, और ये जा रहा है। ये जा रहा है, किधर जा रहा है? तो ये ना अबूझ माड़ की पहाड़ी की ओर जा रहा है। तो आदमी है, कमर में बैग लटकाया है, कहां जा रहा है? अबूझ माड़ की पहाड़ी की ओर। किस ओर? अबूझ माड़ की पहाड़ी की ओर जा रहा है। अबूझ माड़ से याद रखना, अबूझ माड़िया, ठीक है, जगह कम पड़ गया, यहां लिख देता हूं, अबूझ माड़िया। पहाड़ी से पहाड़ी कोरवा, और ओर से बीर। क्लियर है ये बात? इसने कमर में बैग लटकाया था ना, कमर से है कमार। बैग से क्या है? ठीक है, हो गए 5। अबूझ माड़िया, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा और कमार। स्टेट गवर्नमेंट ने 2 डिक्लेयर किए हैं, पहला है पंडो और फिर भुंजिया। इजी, ठीक है, डन। यहां से हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बताता हूं आपको, क्या है? इन 7 ट्राइब्स को एक एक करके पढ़ना। सबसे पहले ये 7 पढ़ना, बाद में जो और इंपॉर्टेंट है उनको भी पढ़ेंगे। तो पहले पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप को पढ़ेंगे, फिर हम किसको पढ़ेंगे? तो अदर जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको भी पढ़ेंगे। कुल मिला के कुछ 25-30 ट्राइब्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें से क्वेश्चंस आएंगे जो मैं कल से पढ़ाऊंगा वहां पे, ठीक है। आज का जो सेक्शन पढ़े ना, इसमें से मेंस का क्वेश्चन आ सकता है। लिखिए मेंस का कुछ 2-3 क्वेश्चन लिखिए, मेंस का क्वेश्चन लिखिए। गोत्र क्या है? गोत्र क्या है? व्हाट इज क्लैन? शब्द सीमा 30, ठीक है। गोत्र क्या है? व्हाट इज क्लैन? ठीक है, लिख लिए। अगला लिखेंगे, शब्द जनजाति से क्या आशय है? शब्द जनजाति से क्या आशय है? वर्ड लिमिट 30-60। शब्द जनजाति से क्या आशय है? ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्राइब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्राइब? ठीक है,
थर्ड लिखो, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन सी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है? छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है? Which of the tribes in Chhattisgarh have been given the status of particularly vulnerable tribal group? ठीक है, जितने क्वेश्चंस मैंने दिए हैं सबके लिए वर्ड लिमिट 30/60. Which tribes of Chhattisgarh have been given the status of particularly vulnerable tribal group PVTG in Chhattisgarh? ठीक है, हाँ कि ना? अब इधर देखो, आज के जो क्वेश्चंस है ना, इफ यू विल ट्रूली अंडरस्टैंड द नेचर, मतलब आप उस क्वेश्चन को अगर समझने की कोशिश करें तो ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चन है एकदम, हाँ कि ना? जनजाति से क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सीधा जनजाति का क्या लिखना है? डेफिनेशन. समझ गए? ध्यान रखना, जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो सोर्स कोट करेंगे. क्या कोट करेंगे? सोर्स. फलाना के अनुसार जनजाति ये होती है. ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नेक्स्ट, गोत्र क्या है? तो गोत्र के लिए भी आपको, गोत्र कहां गया यार? गोत्र का डेफिनेशन इसमें, गोत्र का डेफिनेशन कहां है? वाला स्लाइड में से लगता है. लेट मी जस्ट गेट बैक. ये वाला, ये था, यहां से डालना. गोत्र क्या है? तो बताना ऐसा कि गोत्र ग्रुप ऑफ फैमिलीज विद कॉमन इंसेस्टर, समान पूर्वजों वाले परिवार का समूह को क्या कहते हैं? गोत्र कहते हैं. फिर बता देना जनजाति जो है वो गोत्रों में विभाजित होती है. अ ट्राइब इज डिवाइडेड इनटू क्लैंस. देन उसके बाद फिर हो सके तो ये भी बनाना. ठीक है, ये बेसिकली बनाने से एक तो प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा, सेकेंडली जो चेक कर रहा है ना उसको आकर्षक भी लगेगा, और उसको ये भी पता चलेगा कि एक्चुअली आप कितने कंसेप्चुअली क्लियर हो. ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ की कितनी जनजातियों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा प्राप्त है? तो फर्स्ट लाइन होना चाहिए कितनी का आंसर 7. ठीक है, फिर दो भाग में डिवाइड करना, केंद्र द्वारा घोषित, राज्य द्वारा घोषित. केंद्र में 5, राज्य में 2. समझ गए कि नहीं समझ गए? सीजीपीएससी के मेंस के पेपर में आंसर राइटिंग का बेसिक नियम यह है कि आपको आंसर इजी वर्ड्स में लिखना है, और ऐसे लिखना है कि चेकर को बिना मेहनत के सारा चीज दिख जाए. चेकर को बिना मेहनत के सारा चीज दिख जाए. कम से कम मेहनत में मैक्सिमम उसको क्या मिले? कंटेंट मिल जाए. समझ गया कि नहीं समझ गया? ऐसे चम्मच धर के खवाना है मान लो. डन? तो ऐसी मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप लोग रेगुलरली आंसर्स को दिखाएंगे. ठीक है, कल से हम लोग एक एक करके ट्राइब्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे. आई होप आज की क्लास आप लोग को बहुत प्रॉपर्ली समझ में आई है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, अब क्लास को यहीं तक रखते हैं. वी विल मीट टुमारो.